क्या कह रहे थे सुबह, बताओ। सुबह मैं ये कह रहा था कि जो सुबह मेरे साथ हो रहा था, मतलब मैं जो काम तुम कर रहे थे कुछ, वो मेरे साथ पहले हो चुका है। मुझे भी लगता है कभी कभी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक देखो, इंग्लिश का एक वर्ड है डेजा वू। डेजा वू मतलब हम लोग कभी कभी कोई चीज़ महसूस करते हैं कि ये तो लाइफ में हो चुका है, हम लोग बिल्कुल कर भी करते रहे होते हैं कि ये तो पहले हो चुका है। जैसे कुछ हम लोग खा रहे हैं, अरे ये तो हम लोग पहले भी खा चुके हैं, ये सेम चीज़ हम सेम पहले कर चुके हैं, इसको बोलते हैं डेजा वू। ये रियलिटी है, ऐसा होता है। तो हम लोग क्या पहले कर चुके हैं? पहले नहीं कर चुके हैं, लेकिन सेम चीज़ कहीं और कर चुके हैं। कहीं और कर चुके हैं मतलब? किसी अदर यूनिवर्स में। यूनिवर्स एक ही है, ठीक है? मोटो रहेगी, मोटो यामा। एक ही है। हाँ ठीक, हाँ मोटो यामा, यूनिवर्स एक ही है। हाँ तो यूनिवर्स एक ही है, हाँ। लेकिन एक ही यूनिवर्स कई मतलब क्या है ना, उसके एक ही यूनिवर्स कई पॉसिबिलिटीज में है। एक ही यूनिवर्स की कई पॉसिबिलिटीज है। एक एग्जांपल, राम और रावण का युद्ध हुआ था, राम जी रावण ने युद्ध किया, राम जी जीते, लंका दहन हुआ। एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि इसमें राम जी हार गए और रावण जीत गया हो। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा हुआ ही नहीं ना, तो कैसे हो सकता है? क्योंकि तुम्हारे यूनिवर्स में, जिस यूनिवर्स तुम हो एग्जिस्ट कर रही हो, उसमें राम जी जीते थे। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कलयुग क्या है? कलयुग क्या है? कलयुग है जहाँ पर से राक्षसों का पूरी तरह से अस्तित्व है, भगवान का नाम निशान खत्म हो रहा है। तो क्या पता हम लोग उस कलयुग में हों जिस कलयुग में राम जी हारे थे, या उस कलयुग में हों जिसमें राम जी जीते थे, लेकिन किसी और यूनिवर्स में राम जी हारे थे। पॉसिबिलिटीज तो कई सारी हैं, संभावना है। कुछ नहीं। चलो अच्छा ठीक, एक एग्जांपल, हमारे पास शादी हुई थी, तो क्या पता ऐसी कोई अड़चन आ जाती, हमारे पास शादी ना होती, तो ऐसा तो हो सकता था ना कि तुम्हारी शादी मुझसे ना होकर किसी और से हुई होती। ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? बिल्कुल है पॉसिबल। बहुत सी पॉसिबिलिटी है ना। कहीं भी कोई एक ऐसी कड़ी जो ना हुई होती, जिसकी वजह से हम लोग शादी ना होती, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। बिल्कुल है। तो इसका ये मतलब है ना कि किसी पॉसिबिलिटी में वो भी हो सकता है। हाँ है ना? तुम बताओ, हाँ है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हम एकदम फैक्ट बोल रहे हैं, हम फैक्ट बोल रहे हैं। अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता था ना। ये एग्जांपल अच्छा नहीं था। ठीक है, एग्जाम्पल अच्छा नहीं था, लेकिन हम कह रहे हैं कि एक पॉसिबल तो था ना कि हम लोग शादी ना होती। हाँ तो कैसे ना होती? अरे यार, हम कह रहे हैं कि मान लो शादी हम लोग की ना होती, तो वो भी तो संभावना थी। तो क्या पता किसी एक टाइम लाइन में, वो टाइम होता है लीनियर, एक सीधे फ्लो में चलता है, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बदलते ही उस टाइम लाइन में एक और ब्रांच खुल जाती है। हमारी शादी हुई है, क्या पता शादी ना होती, तो इस एक लीनियर मोशन में एक अलग से ब्रांच खुल जाती है जहाँ शादी नहीं हुई है, या एक टाइम लाइन ऐसी हुई है जिसमें शादी की ही नहीं हो, अभी तक शादी होनी बाकी हो, या कोई ऐसी टाइम लाइन होता है शादी 20 साल की उम्र में हो गई। बहुत ही ऑप्शन है। चाहे स्कूल में, चाहे शहर में 5 साल स्कूल होंगे, 8-10 स्कूल होंगे, तुम तो किसी और में पढ़ सकती थी, तुमने इसी में पढ़ाई की, गुजरात में पढ़ाई की है, क्या तुमने वहाँ किसी और टाइम लाइन तुमने वहाँ पढ़ाई की हो? पॉसिबल है, हर चीज़ पॉसिबल है। जैसे देखो एग्जाम्पल में हो, तुमने सुना होगा हनुमान जी की कहानी सुनी तुमने, अंगूठी वाली, राम जी की अंगूठी वाली, है ना? उसमें क्या होता है कि राम जी अपना शरीर छोड़ के वैकुंठ जा रहे होते हैं विष्णु जी के अवतार में वापस। तो लेकिन उनको पता था, सीता जी को बहुत डर था कि अगर यमराज लेने आएंगे और हनुमान जी रहे तो वो यमराज से बढ़ जाएंगे और राम जी को लेने आ जाएंगे और वैकुंठ हमेशा खाली पड़ा रहेगा। तो राम जी तो भाई तेज दिमाग वाले, विष्णु जी का अवतार, हर परिस्थिति को एक सोल्यूशन निकालेगा। तो उन्होंने, राम जी ने क्या किया, अपना पैर जमीन पे मारा, चोट किया जमीन में, जमीन में दरार हो गई बारीक सी, उन्होंने अपनी अंगूठी निकाल दी, उस दरार में डाल दी, और वो उस दरार से होते हुए सीधे पाताल में जाके गिरी। फिर हनुमान जी ने, राम जी ने हनुमान जी को बुलाया कि देखिए मेरी अंगूठी दरार में गिर गई है, जाके इसको आप ले आइए। तो हनुमान जी अपना शरीर का आकार छोटा किए, उस दरार में एंटर किए और सीधे पहुँचे पाताल, सारे लेयर को पार करते पाताल में पहुँचे।
वहाँ वो मिले नागों के राजा वासुकी, नागों के राजा। अब वहाँ पहुँचे, वासुकी वही हैं जो शिव जी के गले में नाग थे, नागों के राजा। अब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा, हे नागराज, मेरे प्रभु श्री राम की अंगूठी यहाँ के पाताल लोक में आके गिर गई है, वो मुझे दे दें आप। तो बोले कि आप कौन सी हनुमान जी है जो अंगूठी लेना है, कौन सी अंगूठी लेने आए? तो बोले इसका क्या मतलब है, कौन से हनुमान जी कौन सी अंगूठी लेने आए? मैं एक ही हूँ, राम जी एक ही हैं, उनकी अंगूठी दीजिए आप मुझे। तो वो हंस दिए, उन्होंने इशारा किया कि वो देखो एक पहाड़ दिख रहा है सोने का। बोले हाँ। बोले वहाँ पे जाओ, अपने राम जी की अपनी अंगूठी ले लो। तो हनुमान जी चकित हो गए। जब वहाँ पास गए, देखिए वो पहाड़ ना होकर के अंगूठियों का ढेर है, बहुत बड़ा पहाड़ के रूप में। अब वो चकित, तो उन्होंने बोला कि हे नागराज, आप मुझे पहले ना बुलाइए, मुझे कृपया बता दीजिए कि मेरे प्रभु राम की अंगूठी कौन सी है, असली अंगूठी। तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी, ये सारी ही अंगूठियाँ असली हैं और सारी ही आपके श्री राम की हैं। बस मैटर ये करता है कि आपके ब्रह्मांड के श्री राम जी की अंगूठी कौन सी, मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि सारे ब्रह्मांड श्री राम एक जैसे हैं और सबकी अंगूठियाँ एक जैसी हैं, और आप भी सारे ब्रह्मांडों में एक जैसे हैं। तब उन्होंने उनको नागराज ने पूरी बात बताई कि वजह क्या थी, कि ये सब राम जी के ये सब लीला करने की, क्योंकि वरना आप तो उनको जाने ही नहीं देते और वैकुंठ में जाना नहीं पड़ा जाता। अब भाई तो इसी वजह से, तो यही वजह है हनुमान जी कभी भी वैकुंठ नहीं गए। सोचो, वो इतने बड़े भगवान जिन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर भी स्वर्गलोक नहीं गए, पृथ्वी पर रह गए। क्यों? उनका कहना था जहाँ पर राम जी नहीं है मैं वहाँ नहीं रहूँगा। वैकुंठ में पृथ्वी, वैकुंठ में पृथ्वी तो है नहीं, वहाँ तो विष्णु जी की पूजा होती है, वहाँ तो विष्णु जी सब सर्वोपरि हैं। उनका जहाँ सबसे बढ़ के राम नहीं, वहाँ मैं नहीं रहूँगा। उन्होंने कहा पृथ्वी में राम जी का नाम लिया जाता है, मैं आजीवन पृथ्वी पर ही रहूँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रभु राम की स्तुति की जाती है। देखो इस थ्योरी पे एक और कहानी है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम मतलब हनुमान जी की कहानी तुम खंडित कर रही हो, नहीं मान रही हो, कैसा नहीं है? अरे ठीक है, कहानी में ऐसा होता है। हनुमान जी को नहीं मानती हूँ, सच्चाई बिल्कुल मानती हूँ। तो उनकी तो ये इस बात सच्चाई मानती हूँ, ऐसा हुआ है हनुमान जी के साथ, मानती हो ना? तो ये तो एक तरीके से मल्टीवर्स बात नहीं हुआ कि एक ही मतलब एक ही टाइमलाइन की कई सारी अलग अलग पॉसिबिलिटी। देखो ऐसे एक और कहानी, बहुत बहुत प्रसिद्ध कहानी, विष्णु इनकी ब्रह्मा जी की, जिन्होंने संसार पर चलता है वो खेलने दो। तो एक बार क्या हुआ, विष्णु जी बैकुंठ में गए सिक्किम जी से मिलने, विष्णु जी से मिलने। तो उन्होंने द्वारपाल में रोक लिया, कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने बोला मैं ब्रह्मा हूँ, मुझे विष्णु से मिलना है। तो बोले आप कोई भी हो, आप नहीं जा सकते, विष्णु जी आराम कर रहे हैं। तो बोले जाओ जाके बताओ विष्णु को कि ब्रह्मा आए हुए हैं, संसार का रचयिता। द्वारपाल गए तो बोले हे विष्णु जी, आपसे मिलने ब्रह्मा जी आए हैं। तो कह रहे उनसे जाके पूछो कौन से ब्रह्मा आए। अब वो वापस आया द्वारपाल, तो बोला हे ब्रह्मा जी, भगवान पूछ रहे हैं कि आप कौन से ब्रह्मा आए जो उनसे मिलने आए। तो ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और बोले जाओ कहते जाकर के 4 सिरों वाले संसार रचयिता और परम ज्ञानी ब्रह्मा आए मिलने। तो जाके द्वारपाल ने बताया तो विष्णु जी हंस दिए, बोले जाओ उनको अंदर भेज दो। तो वो गया द्वारपाल, तो बोला यही आपको बुला रहे हैं। अब वो गुस्से में तमतमाते एकदम गुस्से में लाल पहुँचे, बोलता हिम्मत कैसे मुझे बोलने की, ऐसे ये वो। तो विष्णु जी हंसने लगे, बोले हे ब्रह्मदेव शांत हो जाइए, आप पहले ये देखिए। उन्होंने सारे संसार के सारे विष्णु ब्रह्मा लोगों का आह्वान किया। ये तुमको पता है ना कहानी, ढेर सारे ब्रह्मा आ गए, अनगिनत ब्रह्मा आ गए, कोई 1 सिर वाले ब्रह्मा जी, कोई 2 सिर वाले ब्रह्मा जी, कोई 20 सिर वाले, कोई अनगिनत सिर वाले। फिर एक परम ब्रह्म है, परम ब्रह्म जिनके अनगिनत सर, जिनके सर की कोई गिनती नहीं दिखाई दे रही थी। अब 4 सिरों वाले ब्रह्मा जी इतने सारे ब्रह्माओं को देख करके चकित कि अरे ये मुझसे भी ज़्यादा सर वाले ब्रह्मा। देखो ब्रह्मा जी के सर का मतलब है सिर, केवल सिर नहीं है कि उनके इतने सारे सिर इतने सारे बोल पाते, नहीं। सिर मतलब उनके गुण, उनकी कैरेक्टर, उनका ज्ञान, कि उनको किस किस चीज़ का ज्ञान है, तो उतने सर आते हैं। जैसे 2 ज्ञान तो 2 सर ऐसे। तो अब वो एकदम चौकित हो गए। तब विष्णु जी ने समझाया कि देखिए आप 4 ज्ञान रखने वाले 4 सिरों वाले ब्रह्मा हैं, क्योंकि इस पृथ्वी का रचयिता है।
ये और अन्य पृथ्वी और ब्रह्मांडों से आए हुए अन्य ब्रह्मा हैं, और ये हैं परम ब्रह्म जिन्होंने सारे ब्रह्माओं की और सारे संसार की रचना की है। तो ये तो मानते नहीं मानते ये एग्जिस्ट करता है। तो फिर कैसे कह सकते हो कि मल्टीवर्स नहीं एग्जिस्ट करता? मान गई? मान गए। सपना देखा करो तो ये मत सोचना कि ये तो सब फालतू है, कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ वो घटित हो रहा होगा। ओके। और चीज़ों को जानो, सीखो, महसूस करो। हर चीज़ देखो, साइंस और अध्यात्म जुड़े हैं एक दूसरे से। साइंस के बगैर अध्यात्म अधूरा, अध्यात्म के बगैर साइंस अधूरा। जैसे मोबाइल फ़ोन, यहाँ बैठ के किलोमीटर, सैकड़ों किलोमीटर दूसरे देश से बात कर लेती हो। पॉसिबल था तब इससे पहले? सोच सकती थी? तो छोटी सी पिद्दी सी, तब तो कैसे कोई बात कर सकती? कैसे नहीं ना? चिट्ठी बात करते थे। चिट्ठी भेजी जाती है, चिट्ठी, या फिर आदमी खुद जाकर चल करके। अब किसी से बात करनी, उठाया फ़ोन, कॉल किया, हेलो, बात कर लिया, बात हो गई। तो साइंस ही तो है जो इतना डेवलप हो रहा है कि चीज़ों को पॉसिबल कर रहा है। तो अब चाहे भगवान कह लो, चाहे एक उत्कृष्ट मानव कह लो, भाई जिन्होंने इतना डेवलप कर लिया साइंस को कि वो हर चीज़ कर सकते हैं, दिमाग उनका इतना डेवलप हो गया, हर चीज़ कर सकते हैं, भगवान हो गया। भाई भगवान को महामानव क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके अंदर मानव में हो सकने वाली हर चीज़ उनके अंदर वो गुण है। हम लोग अंदर नहीं है, ये सब मानव, साधारण मानव है। वो ऐसा हर चीज़ कर सकते हैं जो एक साधारण मानव नहीं कर सकता, इसीलिए वो महामानव और भगवान है। तो हम तो भाई साइंस और अध्यात्म को जोड़ के मानते हैं। बिना साइंस के अध्यात्म अधूरा, अध्यात्म के बिना साइंस अधूरा। हम भी मान गए। भाई शरीर हम लोग का है, शरीर साइंस है और आत्मा अध्यात्म है। शरीर नहीं तो आत्मा किसी काम की नहीं, सही बात और आत्मा है तो शरीर किसी, अगर आत्मा नहीं शरीर किसी काम का नहीं। मरने के बाद चाहे इतना अच्छा शरीर हो, अगर मौत हो गई, तो आत्मा निकल गई, तो शरीर कितना भी सुंदर, कितना भी बलिष्ठ हो, बेकार है। और अगर शरीर खूब बूढ़ा हो जाए, कोई काम करने लायक, या हाथ पैर कट जाए और जान है उसके अंदर, तो भी उस जान में कोई महत्व नहीं। बिना हाथ पैर का आदमी क्या कर लेगा? सही बात है। या दिमाग किसी का खत्म हो जाए, दोनों पॉसिबिलिटी साथ में होनी चाहिए, और दोनों का एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है आज की लाइफ में, मॉडर्न लाइफ में। अगर कोई ये कहे कि वो अध्यात्म नहीं मानता तो वो मूर्ख है, और वो कहे वो साइंस नहीं मानता, वो मूर्ख है। अगर कोई कहता है मैं सिर्फ अध्यात्म मानता हूँ, साइंस नहीं मानता, तो वो महामूर्ख है। और कोई कहे मैं साइंस मानता हूँ, अध्यात्म नहीं मानता, वो उससे भी बड़ा मूर्ख है। जब तक दोनों को नहीं मानेगा, दोनों को साथ में लेकर नहीं चलेगा, कोई भी चीज़ पॉसिबल नहीं है लाइफ में। सही बात है। आज मान गई।